भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 76वें समिट का अंतिम भाषण। आतंकवाद से निपटने और कोविड समेत कई अहम मुद्दों पर की बात। ट्विटर करेगा अपने फीचर में नए बदलाव, आपत्तिजनक कमेंट होंगे फिल्टर। केंद्रीय कृषि कानून का होगा विरोध, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा 27 को भारत बंद। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटेगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर, बच्चों को मिल सकेंगी 2 फैमिली पेंशन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा समाप्त हो गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें समिट में अपने इस दौरे का अंतिम भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद से निपटने और कोविड समेत कई अहम मुद्दों पर बात की। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें समिट में अपने इस दौरे का अंतिम भाषण दिया। इसकी शुरुआत उन्होंने नमस्कार साथियों कहकर की। भाषण के आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से हम 100 साल के बाद आई इस सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसी महामारी में जीवन गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देता हूँ। न्यूयॉर्क से भारत रवाना होने से पहले अमेरिका ने मोदी को सदियों पुरानी 157 कलाकृतियों के सम्मान के साथ लौटाई है, जिन्हें तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शुक्रवार वाले बयान का भी करारा जवाब दिया है। इमरान खान को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि वो दुनिया के लिए है। लेकिन इस जवाब की खास बात यह थी कि हमेशा इस तरह मोदी ने पाकिस्तान के नाम नहीं लिए हैं। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र को भी नसीहत दे डाली। मोदी ने कहा कि जब सही वक्त पर सही काम नहीं किया जाता है तो वक्त ही उस काम को, कामयाबी को खत्म कर देता है। उन्होंने इसे भारत के मशहूर कूटनीतिज्ञ चाणक्य के विचार के सवाल पर समझाया है। जाहिर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समस्या में चीन अड़ंगे लगाता रहा, जबकि सोसाइटियों काउंसिलिंग में अब भी 5 देश बाकी हैं। हिंद प्रशांत पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि समंदर हमारी साझी विरासत है, जिसे सभी को बचाने की जरूरत है। हिंद प्रशांत में ओपन ट्रेड की वकालत करते हुए मोदी ने कहा कि हमारे समंदर हमारी साझी विरासत है। इसका विस्तार और ताकत के जोर से कब्जा करने से बचाना ही होगा और दुनिया को एक सुर में आवाज उठाने की जरूरत है। अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी उपलब्धियां दुनिया को बताई। प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक ही दिन में करोड़ों डोज लगाए जा रहे हैं। साथ ही भारत में सीमित संस्थानों के बावजूद वैक्सीन डेवलपमेंट में जी जान से जुटा है। RNA वैक्सीन और नोजल वैक्सीन तैयार का काम जोरों पर चल रहा है। साथ ही भारत ने जरूरतमंद देशों को वैक्सीन देना फिर से शुरू कर दिया है। दुनिया के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को कम मेक वैक्सीन इन इंडिया का नारा देते हुए संबोधित किया। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
यू भारत चैनल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। चूँकि पत्रकारिता देश का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है आज़ादी के समय से लेके आज तक, और पत्रकारिता का ये दायित्व बनता है कि वह मध्य प्रदेश के और देश के सही मुद्दों को उठाए। चूँकि यह चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा, और मेरा निवेदन भी है कि आप सच को दिखाने का कार्य करेंगे। और यू भारत को हम युवा साथी पुनः बधाई देते हैं। पिंकी मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है। अगर पति और पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उनके निधन होने पर बच्चों को 2 फैमिली पेंशन मिलेंगी। इस पेंशन की सीमा 1,25,000 रुपए तक हो सकती है। सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। आपको बता दें, सरकार अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी मौत होने पर बच्चे दोनों की पेंशन के लिए हकदार होंगे। नियमों के अनुसार नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद किसी एक परिजन की मौत होती है तब पेंशन जीवित पेरेंट को मिलेगी, लेकिन दोनों के देहांत होने पर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। ट्विटर ने अपने फीचर में नए बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार अब ऐसी सुविधाएं होंगी जो आपत्तिजनक कमेंट को फिल्टर करेंगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ट्विटर हानिकारक जवाबों को सीमित करने के लिए काम कर रहा है। ट्विटर अपने उपयोगकर्ताओं को मिलने वाले जवाबों को फिल्टरिंग टूल देकर सीमित करने के लिए काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार नए फीचर में ऐसी सुविधाएं होंगी जो आपत्तिजनक कमेंट को फिल्टर करेंगी। कंपनी ने सुविधाओं की एक झलक जारी की है। अगर आपका रिप्लाई फिल्टर चालू है तो साइट आपको या किसी अन्य को नहीं दिखाएगा सिवाय उस यूजर्स के जिसने रिप्लाई लिखा है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद करने का आह्वान किया है और समर्थन जुटाने के लिए आज शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम में मसाल रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों की मसाल रैली गुरुग्राम के सदर बाजार से निकाली जाएगी और सोहना रोड पर खत्म होगी। रैली में किसान हाथ में लालटेन लेकर मार्च निकालेंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 से अधिक किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद करने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि भारत बंद किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश जारी कर एनआईसी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और भेजे जाने वाले मेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नारों को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक ईमेल में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कथित विवाद को समाप्त करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी है कि सबका साथ सबका विकास नारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा लगाई गई थी। आपको बता दें कि एनआईसी सुप्रीम कोर्ट को ईमेल सेवा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनजाने में हुई गलती को लेकर कुछ लोगों ने विवाद पैदा करने की कोशिश की है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दिखाई दे रही है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 28,326 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 260 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 4,46,918 लोगों की वायरस की वजह से जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक्टिव केस का आंकड़ा घटकर 1% से नीचे आ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।